एक समय की बात है, आनंद नगर नाम के एक समृद्ध राज्य में धर्मपाल नाम के एक बहुत ही धनी सेठ रहते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उनका तिजोरिया हमेशा स्वर्ण मुद्राओं से भरा रहता था। साथ ही उन्हें इस बात का बड़ा अहंकार था कि वे राज्य के सबसे बड़े दानवीर हैं। एक दिन सेठ धर्मपाल ने निश्चय किया कि वह नगर के बीचों बीच भगवान का एक ऐसा भव्य मंदिर बनवाएंगे जैसा आज तक किसी ने न देखा हो। उन्होंने घोषणा करवाई, सुनो शिल्पकार, मैं इस नगर में भव्य मंदिर का निर्माण करना चाहता हूं। ऐसा मंदिर जिसके सामने इंद्र का स्वर्ग भी फीका पड़ जाए। सोने के कलश, संगमरमर की दीवारें और हीरे जड़े द्वार। जी सेठ जी, योजना तो अद्भुत है, पर इसमें तो लाखों स्वर्ण मुद्राएं लगेंगी। क्या हम नगर के अन्य व्यापारियों से भी सहायता लें? कभी नहीं। दानवीर धर्मपाल के मंदिर में किसी दूसरे की फूटी कौड़ी भी नहीं लगेगी। मैं चाहता हूं कि जब लोग उस मंदिर को देखें तो केवल मेरा नाम लें। पुण्य की इस फसल को काटने वाला अकेला मैं ही रहूंगा। समझ गए? हजारों मजदूर लगाए गए। संगमरमर के पत्थर दूर देशों से मंगवाए गए। मंदिर के शिखर पर सोने का कलश स्थापित किया गया। जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तो उसकी चमक देखकर पूरा नगर दंग रह गया। सेठ ने उद्घाटन के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया। यज्ञ की समाप्ति पर सेठ ने गर्व से मंदिर के मुख्य द्वार पर एक स्वर्ण पट्टिका लगवाई, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, इस भव्य मंदिर के निर्माता दानवीर सेठ धर्मपाल। उस रात सेठ बड़े संतोष के साथ सोए। उन्हें लगा कि अब स्वर्ग में उनके लिए सबसे ऊंचा सिंहासन पक्का हो गया है। लेकिन उसी रात उन्हें एक स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि मंदिर के द्वार पर लगी स्वर्ण पट्टिका से उनका नाम मिट गया है और उसकी जगह किसी और का नाम चमक रहा है। वह नाम था माई। सेठ हड़बड़ाकर जाग गए। सुबह होते ही वह मंदिर दौड़े, लेकिन वहां उनका ही नाम लिखा था। उन्होंने इसे मन का वहम समझा। लेकिन अगले दिन फिर वही सपना आया। अब सेठ बेचैन हो गए। उन्होंने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि इस माई नाम की महिला को खोजकर मेरे सामने लाओ। सैनिकों ने बहुत खोजा, तो नगर के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक वृद्ध महिला मिली। वह अत्यंत गरीब थी, फटे हुए कपड़े पहनती थी और दूसरों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। सैनिक उसे आदर पूर्वक सेठ के पास ले आए। तुम हो वो माई? तुमने इस मंदिर के लिए क्या दान दिया है? स्वर्ण, भूमि या कीमती रत्न? नहीं सरकार, मैं तो एक अभागन हूँ। मजदूरी करके पेट पालती हूँ। मुझ जैसी भिखारिन के पास भगवान को देने के लिए क्या होगा? मैंने तो फूटी कौड़ी भी नहीं दी। झूठ मत बोलो। भगवान के न्याय में तुम्हारा नाम मेरे नाम से ऊपर आया है। याद करो, क्या तुमने मंदिर के निर्माण में कोई हिस्सा लिया था? याद आया सेठ जी, उन दिनों गर्मी बहुत थी। आपके मंदिर के लिए पत्थर ढोने वाले बैल मेरी झोपड़ी के सामने से गुजरते थे। वे प्यास से हाँप रहे थे। उनके मालिक उन्हें कोड़े मार रहे थे, पर वे प्यास के मारे कदम नहीं उठा पा रहे थे। मेरे पास बस एक ही रोटी थी, जो मैंने पूरे दिन की मेहनत के बाद बनाई थी। मैंने सोचा मैं तो सह लूंगी, पर इन बेजुबानों का क्या? मैंने उस रोटी को पानी में भिगोया और उन प्यासे बैलों को खिला दिया। फिर अपनी गागर से उन्हें पानी पिलाया।
उनकी आंखों में जो संतोष दिखा वही मेरी सबसे बड़ी कमाई थी सेठ जी। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। माता, मुझे क्षमा कर दो। मैंने पत्थर का मंदिर बनवाया, पर तुमने तो करुणा का मंदिर बनाया। मैंने अपनी तिजोरी खाली की, पर तुमने तो अपना पेट खाली किया। मेरा दान दिखावा था, पर तुम्हारा दान त्याग था। तुम धन्य हो। सही कहा सेठ जी। दान हाथ की लकीरों से नहीं, दिल से होता है। जिसके पास कम हो फिर भी वह दूसरों की मदद करे, वही सबसे बड़ा दानवीर होता है। सेठ को समझ आ गया कि भगवान को उसके लाखों स्वर्ण मुद्राएं नहीं, बल्कि उस वृद्धा की एक रोटी और उसकी करुणा प्रिय लगी। सेठ ने जो दान दिया था वह अहंकार से भरा था। उसने दान सिर्फ नाम कमाने के लिए किया था। उसके पास इतना धन था कि लाखों खर्च करने के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उस बूढ़ी माई के पास केवल एक ही रोटी थी और उसने खुद भूखा रहकर वह रोटी उन मूक पशुओं को खिला दी। वह दान त्याग से निकला था। कहानी की सीख: दान की महिमा धन की अधिकता में नहीं, बल्कि देने वाले के भाव और त्याग में होती है। अपनी आवश्यकता को मारकर दूसरों की सेवा करना ही दुनिया का सबसे बड़ा दान है। अहंकार से दिया गया दान केवल एक सौदा है, जबकि निस्वार्थ भाव से दिया गया एक तिनका भी परमात्मा की नजर में अनमोल है।